ऐसा श्राप जिसने राजस्थान का भविष्य बदल के रख दिया। राजस्थान में मेवाड़, जयपुर, उदयपुर, राजपूताना, ये सब के बारे में आपने कई बार लोगों को जरूर एक ना एक बार सुना ही होगा, पर पिंचोला लेक के बारे में शायद ही आपने किसी से सुना हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। पिंचोला लेक एक ऐसा लेक जिसकी लंबाई करीब 6 से 7 किलोमीटर और जिसकी गहराई देखा जाए तो कम से कम 30 से 40 फीट गहरी, जिसमें एक नॉन स्विमर आदमी गिरने पे बचने के जरा भी चांसेस नहीं है, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल इफ अराउंड 5 to 10% है। एक ऐसा लेक है। पिंचोला लेक के बारे में आपने शायद ही किसी के मुंह से सुना होगा। पिंचोला लेक राजस्थान के मेवाड़ में आता है। बोला जाता है कि इस लेक के अंदर एक नातनी वो होती है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में रोप वॉल्कर बोलते हैं। जो औरत एक्सरसाइज या एक्रोबैक्स करती है, रोप के ऊपर चल के एक एंड से दूसरे एंड पे चलती जाती है, उसको नातनी बोला जाता है। बोला जाता है कि पिंचोला लेक में एक नातनी को धोखे से मार दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी उस पिंचोला लेक में भटकती है और अपने लिए न्याय मांगती है, और उसके श्राप ने मेवाड़ का भविष्य बदल के रख दिया। पिंचोला लेक का इंसिडेंट की शुरुआत है अराउंड 19th सेंचुरी के आसपास होती है, जो ईयर होता है 1828 से लेके 1838, जब मेवाड़ के ऊपर महाराणा जवान सिंह का राज था। महाराणा जवान सिंह की स्टोरी वो क्वाइट फेमस तो है नहीं, पर फिर भी लोग बोलते हैं कि अपने टाइम का बहुत पॉपुलर राजा थे। इनकी उदारता, इनकी दयालु, ये बहुत काइंड थे। तो मेवाड़ में तरह तरह के कल्चर, नॉर्म्स, हेरिटेज, आर्ट की बहुत सराहना होती। लोग अलग अलग तरीके के संगीत, नृत्य, ये सब करते थे। इसमें तरह तरह के आर्टिस्ट पाए जाते। या इस टाइम में मेवाड़ में जो लोग एक्सरसाइज या कुछ अदर एक्टिविटीज करते, स्पोर्ट्स खेलते थे, उनकी बहुत वैल्यू की जाती थी। तब इस राज्य में एक नातनी थी जो बहुत फेमस थी। बोला जाता है कि ये इतनी फेमस थी कि इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते। जब महाराणा जवान सिंह को इसके बारे में मालूम पड़ा कि ये नातनी क्वाइट फेमस है, इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि भाई क्या है इस नातनी के अंदर ऐसा कि जो लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते, क्या इसका बैलेंस इतना स्ट्रांग है। तो महाराणा जवान सिंह ने इस नातनी को अपने महल में आमंत्रण किया और बातचीत किया। बातचीत के दौरान महाराणा जवान सिंह ने इसके सामने एक शर्त रखी कि अगर ये जो लेक है पिंचोला लेक, जिसकी लंबाई करीब 6 से 7 किलोमीटर होगी आज के टाइम पे, एट दैट टाइम उसकी लंबाई करीब 4-4.5 किलोमीटर थी और उसकी गहराई उस टाइम पे भी 30-40 फीट होगी। तो महाराणा जवान सिंह ने सामने शर्त रखा, अगर वो पिंचोला लेक के एक एंड से दूसरे एंड तक रोप पे पूरा बैलेंस बना के पूरा लेक क्रॉस कर ले, तो महाराणा जवान सिंह उसको अपना आधा राज दान में दे देंगे। ये नातनी सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरे राज्य में हल्ला फैल गया कि महाराणा जवान सिंह ने नातनी के सामने ये शर्त रख दी कि अगर वो पार कर लिए, महाराणा अपना आधा राज्य उसको दान में दे देंगे। लोग सुन के बड़े शॉक हुए कि भाई ये सब क्या चल रहा है। और जब इसके शर्त का दिन आया, दुनिया के कोने कोने से लोग, क्योंकि मेवाड़ एक कोई माटी का टुकड़ा नहीं है, मेवाड़ अपने आप में एक जीता जाता प्राणी है। उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए कि ऐसा क्या बात है इस औरत के अंदर कि महाराणा ने मेवाड़ का सौदा कर लिया इससे। जब आता है शर्त वाला दिन, आता है, नाचनी अपनी शर्त के अनुसार एक एंड से, जो अपना पिंचोला लेके एक एंड से दूसरे एंड में रस्सी पे चलना चालू करती। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है। उसको एक कदम बढ़ाने में करीब, एक से दूसरा कदम बढ़ाने में करीब 5 से 6 मिनट का समय लग जा रहा था। सोचो कि आप इतनी बड़ी रस्सी पे चले, हमारा बैलेंस तो एक नॉर्मल से एक लकड़ी पे बन नहीं पाता। वो नातनी एक रोप पे जो करीब इतनी मोटी होगी, इतनी, जिसकी मैं अराउंड 5 बताऊं तो 12-13 सेंटीमीटर, उतनी मोटी रोप पे बस 4 से 5 किलोमीटर चली, और वो रोप भी फ्लेक्सिबल नहीं है, एकदम हिल रही है। नातनी एक कदम रख रही तो रोप पूरी हिलने लग रही, दूसरी कदम रख रही तो रोप हिलने लगी। वो नातनी कैसे स्ट्रगल करके 4 किलोमीटर चल रही है। नातनी धीरे 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 करते चलती है और ऐसा करते करते 6-7 घंटा बीत जाता है। जब नातनी ने ऑलमोस्ट पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया,
और महाराणा जवान सिंह को जब मालूम पड़ गया कि ये नातनी अब जीत जाएगी और मुझे अपना राज इसको दान में देना पड़ा, दान में देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा शर्त देना पड़ा। महाराणा के मन में डर बस गया कि अब मुझे तो अपना राज्य देना पड़ जाएगा। उनको तो पहले लगा कि ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, पर एक ह्यूमन माइंड के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। नातनी ने अपने शर्त जीतने ही वाली थी, पर तब ही उसी दौरान महाराणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस रस्सी को कटवा दिया और उसे लेक के अंदर डूबने पर मजबूर कर दिया। ये इंसिडेंट करीब 8-9 हजार लोगों के सामने हुआ। सब देखते रह गए कि महाराणा ने ये क्या किया। लोग दंग रह गए कि महाराणा इतना बड़ा धोखा किसी के साथ कैसे कर सकते। नातनी ने कोई धोखा नहीं किया, नातनी जो शर्त थी उस पे पूरी टिकी रही, अपना बेस्ट ट्राई की। लोग नातनी को डूबते हुए देख रहे, नातनी तड़प रही है, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो महाराणा का विरोध करके उसको बचाने आए। नातनी कैसे, आप सोचो, आप 4-5 किलोमीटर एकदम कैसे स्ट्रगल करके चलते चलते आएंगे और फिर आपको कोई पानी में डुबा दे और आपको तैरना आता भी रहे, क्या आप तैर पाएंगे? अनटिल आप बहुत प्रोफेशनल स्विमर नहीं ना। और सोचो वो लेडी पे क्या बीती होगी जो महाराणा जब उसके बाद ऐसा किया। नातनी डूबने लगी। डूबते डूबते नातनी ने महाराणा को श्राप दे दिया, महाराणा तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया है ना, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। डूबते डूबते नातनी ने श्राप दिया कि उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जवान सिंह के 2 बेटे थे और बोला जाता है किसी कारणवश अकाल मृत्यु उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है हमें नहीं पता है। लोगों के मन में हल्ला चलने लगा कि नातनी का जो श्राप है वो सच है। लोग ये मेवाड़ के ऊपर कहर बन के बदल रहा है। अब लोगों के मन में काफी टेंशन चला कि हमारे मेवाड़ वंश का आगे क्या होगा, कौन बागडोर संभालेगा इस मेवाड़ वंश की। तो महाराणा जवान सिंह महाराणा सरदार सिंह को गोद लेते, जो एक सिसोदिया वंश के थे, जो उनके रिश्तेदार में आते, काफी क्लोज रिश्तेदार थे। महाराणा जवान सिंह सरदार सिंह को गोद लेते हैं। सरदार सिंह फिर मेवाड़ की बागडोर संभालते, मेवाड़ के ऊपर शासन करते, मेवाड़ के ऊपर राज करते। जब कुछ समय बीत जाता है तो मालूम पड़ता है महाराणा सरदार सिंह, उनका भी कोई वंशज नहीं, उनको भी गोद लेना पड़ा। लोगों के जो मन में जो डर था एक बार फिर से अराइज होगा कि भाई अब क्या, अब इनके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये का नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। नातनी का श्राप सच में है। लोगों के मन फिर से डर बैठने लगा। पर महाराणा सरदार सिंह ने जिसको गोद लिया उसके बाद इनका बेटा हुआ, उनका वंशज चलने लगा। लोगों के मन थोड़ी शांति है, पर इस शांति से लोगों के मन में भी आने लगा क्या नातनी गलत थी और महाराणा सही थे। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थी, क्वेश्चन चलने लगा। नातनी लोगों से सवाल पूछती है, बोला जाता है कि नातनी की आत्मा परछाई आज भी ये लेक के आसपास भटकती और लोगों से, जो बड़े बड़े लोगों उनसे पूछती क्या मेरी क्या गलती थी, क्या मैं गलत थी, क्या मेरे साथ महाराणा ने सही किया, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करती, गद्दारी धोखेबाजी तो महाराणा ने मेरे साथ किया। नातनी ये लोगों से सवाल करती। आपको क्या लगता है, नातनी का कोई कसूर था इसके अंदर? मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद जब होता है कि ये जो लेक है अपने आप में हॉन्टेड बन जाता है।